नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कारक प्रकरण। तो कारक प्रकरण में देखिए हमारे कितने कारक हैं, 6 कारक हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, उसमें षष्ठी विभक्ति को काउंट नहीं करते। और दूसरा जो है, जो षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, और प्रथमा विभक्ति और संबोधन के लिए इन दोनों को जो है एक ही कारक मान लिया जाता है। तो और इसके पश्चात देखिए कि कितने कारक हैं, उनमें क्या क्या हमें याद रखना चाहिए। और प्रत्येक सूत्र के द्वारा जो है उदाहरणों की जो है सिद्धि की जाती है। किसी न किसी सूत्र से जो है उदाहरण जो है वो सिद्ध होता है। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति के लिए क्या है, ये एक सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कि जो प्रातिपदिक शब्द हैं, लिंग शब्द हैं, परिमाण है या फिर वचन, इनके मात्र की विवक्षा में जो है कौन सा कारक होगा, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, कर्ता कारक होगा। और संबोधन के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए जो प्रातिपदिक है उसका अर्थ क्या है, सार्थक शब्द जो है उसका मीनिंग होता है कि प्रत्येक सार्थक शब्द जो है वो स्वभावता है, मतलब कि अपने आप अपना कुछ निश्चित अर्थ अवश्य रखता है, वही क्या कहलाता है, प्रातिपदिक अर्थ। ठीक है, इसके पश्चात देखिए कि वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। प्रातिपदिक शब्द हैं जैसे कि कृष्णः, श्री, ज्ञानम, तो इनका जो है अपना कोई ना कोई अर्थ है, तो ये क्या होंगे, प्रातिपदिक होंगे। इसके पश्चात जैसे कि तटः, तटी, तटम, ये क्या है, लिंग है। जैसे कि रामः, ये पुल्लिंग शब्द हुआ। ठीक है, लिंग जो है संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। तटः जो है वो कैसा है, पुल्लिंग है, जैसे कि रामः पुल्लिंग होगा। उसके पश्चात जैसे कि सीता है या फिर रमा है, ये कैसे होंगे, ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे। और इसी तरह से जैसे कि तटम शब्द दिया हुआ है, तो तटम शब्द क्या होगा, नपुंसक लिंग होगा। जैसे कि अगर हम बात करें पुस्तकम, जो पुस्तकम शब्द है वो कैसा है, वो नपुंसक लिंग है, तो ये क्या होगा, नपुंसक लिंग होगा। इसके पश्चात जैसे कि ऊंचाई ही, नीचाई ही दिया हुआ है, या फिर एकह, द्वौ, और ये क्या है, वचन है। ठीक है, और परिमाण मात्र में जैसे कि जो नाप तोल इत्यादि होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। कि जैसे कि द्रोणो व्रीहि, ये क्या है, परिमाण मात्र की विवक्षा है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। और ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्या है कि संबोधने च, मतलब कि संबोधने च, संबोधन में भी जो है कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे कि हे राम, हे राम, इस तरह से दिया होता है, तो ये भी क्या है, संबोधन अर्थ में है, तो इसमें भी कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति का जो है इसमें हम प्रयोग करते हैं। देखिए इसके पश्चात है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। और उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हमेशा जो है किसी न किसी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, वसट, योगाच, इस तरह से जो सूत्र होता है इन सभी में क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और कुछ में जो है हम हमेशा, जैसे कि कर्म है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वो अब हम जो है सूत्र के द्वारा देखेंगे। देखिए सूत्र क्या है, कारके, यह कारक का जो है अधिकार सूत्र है। अगर प्रश्न आ जाए कि कारक का अधिकार सूत्र कौन सा होता है, तो कारके, इसके द्वारा जो है क्या होगा, कारक प्रकरण जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके पश्चात है कर्तृ इप्सितमम कर्म, ये क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है। ठीक है, मतलब कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया द्वारा कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, तो जैसे कि पुष्पाणि से प्रीहति, अब जैसे पुष्पों को जो है वो स्पर्श करता है, इस तरह से रामः पुस्तकम पठति, राम जो है वो पुस्तक पढ़ता है, तो वो क्या कार्य कर रहा है, पुस्तक को पढ़ता है। तो इसकी जो है कर्म संज्ञा होगी किस सूत्र के द्वारा, कर्तुरी इप्सितमम, इस सूत्र के द्वारा जो है कर्म संज्ञा होगी। और जो संज्ञा करने वाले सूत्र हैं उनको आप जो है अवश्य याद रखिएगा कि किससे विभक्ति होती है और किससे जो है संज्ञा होती है। और इस तरह का प्रश्न जो है हमारे यूजीसी नेट की परीक्षा में अवश्य जो है पूछा जाता है। और कारक प्रकरण से 2-3 प्रश्न तो अवश्य ही आते हैं, जिनमें कि एक संज्ञा सूत्र हो गया और दूसरा जो है
कि यह उदाहरण जो है किस सूत्र के द्वारा हुआ है, तो ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि अनविहित, इसका मतलब क्या है कि इस सूत्र के अनुसार जहाँ पर कर्म अनविहित हो वहाँ पर भी इस प्रकृति सूत्र में अनविहिति से जो है कर्म कारक का विधान होता है। नेक्स्ट देखिए कि अनुक्ते क्रमणी द्वितीया, कि जहाँ पर कर्म अनुक्त हो वहाँ पर भी जो है कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे हरिम भजती, हरि को भजता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कर्म तो नहीं दिया हुआ, हरि को बचता है, तो कौन सा किस सूत्र के द्वारा, अनुक्ते कर्मणि द्वितीय के द्वारा जो है इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट सूत्र क्या है कि तथा युक्तम चानिप्सितमम, कि उन पदार्थों की भी जो कर्ता द्वारा अनिप्सित मतलब कि न चाहते हुए भी और कर्ता के इष्टतम पदार्थ की तरह क्रिया से जुड़े रहे, उसकी कर्म संज्ञा होती है। देखिए यह सूत्र भी क्या करता है, तथा युक्तम चानिप्सितमम, ये भी जो है कर्म संज्ञा करता है। किसकी करता है, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, कि गाँवों को जाते हुए जो है वह क्या करता है, तृणम स्पृशति, तिनकों को जो है स्पर्श करता है, जैसे कि पत्तियों इत्यादि को जो है स्पर्श करता है, तो इसके द्वारा जो है संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्या है कि अकथितम च, इस सूत्र के द्वारा यह सूत्र भी क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है। मतलब कि अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित, मतलब कि जो कहने के लिए इष्ट न हो, कहने योग्य न हो, लेकिन कारक जो है वो क्या कहलाता है, अकथित जो है कहलाता है। देखिए उदाहरण इसमें क्या दिया हुआ है कि ये 16 धातुएं हैं, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, आप इनको याद कर लीजिए। इसमें सूत्र में जो है जो दिया हुआ है इसमें सारी 16 धातुएं दी हुई है, जैसे कि दुह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रचि, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुशाम और इसी तरह से हरि, क्री, वह। तो ये जो है 16 धातुएं हो जाती हैं। इनके साथ हमेशा जो है अपादान इत्यादि की विवक्षा न होने पर कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। जैसे कि गाम दोग्धी पयः, इस तरह से जो है इसमें क्या होगा, अकथितम च से इनकी कर्म संज्ञा होगी। नेक्स्ट सूत्र है कि अकर्मक धातुर अभियोगे देशः कालो भावो गंतव्यो अद्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम, कि अकर्मक धातुओं के योग में देश, काल, भाव और गंतव्य पथ की भी जो है कर्म संज्ञा होती है। अब यह सूत्र भी क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है, लेकिन इतना बड़ा जो है सूत्र नहीं आता। लेकिन कई बार जो है इस तरह के उदाहरण आ जाते हैं जिनमें पूछ लिया जाता है कि इनमें अकर्मक धातु के योग में जो है कौन सी जो है उदाहरण होगा। जैसे कि कुरुण स्वपिति, मासम आस्ते, गोदोहम आस्ते और क्रोशम आस्ते, तो इनमें क्या है, अकर्मक संज्ञा देश, काल इत्यादि का जो है योग होने पर कर्म संज्ञा होगी। नेक्स्ट देखिए, ये आप पढ़ लीजिएगा इस उदाहरण को, इस सूत्र नी व होर्न, कि इस वार्तिक के द्वारा नी और वह मीन्स ले जाने अर्थ में, और नी भी जो है ले जाने अर्थ में होती है। तो इनकी अप्रेरणार्थक कर्ता को प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म नहीं होता। जैसे कि नायति, वाह्यति व भारम भृत्यन, तो यहाँ पर जो है कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीय विभक्ति हो गई है। नेक्स्ट जो है नियंत्री कर्तिकस्य वहेर निषेधः, तो उक्त वार्तिक के द्वारा कर्म संज्ञा का जो है निषेध वहाँ नहीं होगा। जैसे कि वाह्यति रथ वाहन सुतः, वाहन की जो है क्या हुई, कर्म संज्ञा का निषेध नहीं होगा, क्योंकि जो है वह धातु दी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आदि खादोर्ण, अद और खाद धातुओं के प्रयोज्य कर्ता की भी कर्म संज्ञा नहीं होगी। यहाँ पर जहाँ पर अद और खाद धातु होगी और इसमें भी जो है कर्म संज्ञा नहीं होती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए, भक्षेर हिंसार्थस्य न, ये वार्तिक है और इसके अनुसार क्या कहा कि भक्ष धातु का जब हिंसा के रूप में अर्थ नहीं होता तो कर्ता प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा नहीं होगी। मतलब कि हिंसा रूप में इसका अर्थ नहीं होगा तो वहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। नेक्स्ट है कि जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, कि जलप इत्यादि धातुओं की अनंत अवस्था के कर्ता अनंत अवस्था में कर्म संज्ञक होते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि पुत्रम धर्मम जलपयति भाष्यति व, तो यहाँ पर जो है कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर कर्म होगा वहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंट है कि दृशेष, कि दृश्य धातु की अनंत अवस्था का कर्ता अनंत अवस्था के प्रयोग में कर्म संज्ञक होता है।
कि यहाँ पर क्या कहा कि जैसे कि दर्शयति हरिम भक्तान। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि सूत्र को देखिए और उसके उदाहरण को देखिए, और यही पूछा जाता है कि यह उदाहरण जो है किस सूत्र के द्वारा हुआ है, और या फिर इस सूत्र के द्वारा जो है कौन सा उदाहरण जो है सिद्ध हुआ है। तो दृश्येष्ठ दर्शयति हरिम भक्तान, दृश्येष्ठ दर्शयति हरिम भक्तान, इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है शब्दायतेर्न, ठीक है, कि वार्तिक सूत्र के द्वारा क्या कहते हैं कि शब्दायति क्रिया के कर्ता में प्रेरणार्थक अवस्था में शब्दायति देवदत्तेन, ठीक है, तो इसकी जो है क्या होगी, कर्म संज्ञा नहीं होगी। देवदत्तेन तो कौन सी होगी, तृतीया विभक्ति हुई है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है या कौन सा सूत्र संज्ञा करता है। नकारात्मक अगर जहाँ पर भी दिया हुआ है आप उन सूत्र को मत कीजिएगा, वो सिर्फ टाइम वेस्ट ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हरि क्रोर अन्यत्र श्याम, कि हरि ले जाने अर्थ में, क्री करने अर्थ में इन धातुओं की अनंत अवस्था के कर्ता में अनंत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। मतलब हरि क्रोर अंतर श्याम क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है। कैसे, विकल्प से करता है। जैसे कि हार्यति कार्यति वाह, जहाँ पर वाह आता है उसका मतलब क्या है, विकल्प से जो है ये संज्ञा कर रहा है। भृत्यम भृत्येन व कटम, तो इसमें जो है कर्म संज्ञा जो हुई है, द्वितीय व्यक्ति का जो प्रयोग हुआ है वो किससे हुआ है, विकल्प से हुआ है। नेक्स्ट देखिए ये भी इसी तरह से है। 18 देखिए कि अधि सिंह स्थानाशाम कर्म, इम्पोर्टेंट है कि अधि उपसर्ग पूर्वक अगर सिंह स्था और आस इन धातुओं का आधार जो है वो क्या होगा, कर्म संज्ञक होगा। जैसे कि अधिशेते, अध्यासते, अधितिष्ठति। अब इसमें क्या है, अधि दिया हुआ है स्टार्टिंग में और बाद में जो है सिंह धातु भी है, शेते बन गया। उसके पश्चात स्था धातु है, अध्यास्ते जो बना है, इसमें कौन सी धातु है, स्था धातु है, अध्यास्ते, और आस जो है अधितिष्ठति। इस तरह से जो है ये सभी उदाहरण बनते हैं, ठीक है। अध्यास्ते में आस धातु है और स्था का जो है तिष्ठ धातु बनता है। इस तरह से जो है ये उदाहरण होंगे। नेक्स्ट देखिए अभिनिविष्ट, इम्पोर्टेंट है कि एक ही साथ अभी या नी दे रखा हो और उपसर्ग अभी नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु हो तो क्या होगा, कर्म संज्ञक जो है वो होता है। अभिनिविष्यते सन्मार्गम, अभिनिविष्ट का सूत्र है, उदाहरण क्या होगा, अभिनिविष्यते सन्मार्गम, ठीक है। और इसके पश्चात क्या कहा कि एक के पूर्व रहने पर, अगर दोनों साथ में होनी चाहिए, अभी उपसर्ग और नी उपसर्ग जो है दोनों साथ में होंगी तो द्वितीय विभक्ति होती है। अगर इन दोनों में से एक होगी कोई भी तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है उपान्वध्यांगवशः, कि उप अनु अधि आपूर्वक वस धातु के योग की भी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। जैसे कि उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा वैकुंठम हरि ही, तो इनमें भी कौन सा वस धातु पहले न लगा हो तो आधार में सप्तमी होती है, ठीक है। मतलब कि ये साथ में लगी होनी चाहिए तो द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म संज्ञा होगी। नेक्स्ट है अभुक्त्यर्थस्य न, उपवास का अर्थ रहना न होकर जहाँ पर उपवास करना या व्रत करना होता है तब भी कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति होगी, वने उपवसति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि उपपद विभक्ति दी हुई है, मतलब कुछ शब्द दिए हुए हैं उनके साथ हमेशा जो है कौन सी विभक्ति होगी वो बताया गया है। जैसे कि अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा और प्रति, इनके योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि अभितः कृष्णम और निक्षा लंका, ठीक है। कृष्ण के चारों ओर और लंका के निकट जो है यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, दूसरी विभक्ति होगी। इसके पश्चात है अंतरा अंतरेण युक्ते, मतलब कि जहाँ अंतरा बीच में और अंतरेण बिना के योग में भी जो है कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। देखिए कि अंतरा त्वाम माम हरि ही, ठीक है, त्वाम माम द्वितीय विभक्ति, अंतरेण हरिम न सुखम, कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति अंतरेण के लिए, अंतरेण दिया हुआ था, अंतरा दिया हुआ था तो दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके पश्चात क्या कहा कि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय, की कर्म प्रवचनीय उपसर्गों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। पर्जन्य जपम अनुप्रावर्षत, अब अनु की जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है किस सूत्र से, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय से। अब देखिए नेक्स्ट है तृतीय अर्थ है,
तृतीयार्थे दिया हुआ है कि तृतीया के अर्थ को प्रकट करने वाले अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञक होते हैं। नदीम अनववशिता सेना, ठीक है। यहाँ पर नदी शब्द के आगे जो है तृतीय विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन अनु तृतीयार्थक, अनु जो है वो तृतीयार्थक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है और द्वितीय विभक्ति होगी। नदीम में कौन सी है, द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पर तृतीया नहीं होगी। तो सूत्र क्या है, तृतीयार्थे। देखने से लगता है जैसे कि तृतीय विभक्ति का बोध कराता है, लेकिन कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, दूसरी विभक्ति का जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट है साथियों, अच्छे से इसको अलग से लिख करके भी आप इसको याद रख सकते हो तृतीयार्थे को। नेक्स्ट क्या है, हीने। हीने मीन्स की हीनता को द्योतित करने में अनु की जो है कौन सी संज्ञा होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। अनु हरिम सुराहा की हीनता द्योतक जो अनु है उसकी क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। और कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का। नेक्स्ट है कि उपो अधिके च की अधिकता या फिर हीनता के अर्थ को द्योतित करने में उप अव्यय की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, ठीक है। उप हरिम सुरा, ठीक है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है किस सूत्र से, उपो अधिके च। उप हमें दिखाई दिया तो उप से ही क्या बन जाएगा हमारा, उपो अधिके च, इस सूत्र के द्वारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। इसके पश्चात लक्षणे इत्थम भूत आख्यान भाग विप्सासु प्रति प्रयान्वय। तो जैसे कि लक्षण दिया हो, इत्थम भूत आख्यान भाग या विप्सा इत्यादि के अर्थों में भी प्रति परि अनु की क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। लक्षणे इत्थम भूत आख्यान भाग विप्सासु प्रति प्रयान्वय, इस सूत्र को याद रखिएगा। क्या करता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। जैसे उदाहरण क्या है, वृक्षम वृक्षम परि प्रति अनु वा विद्योतते विद्युत, ठीक है। तो कौन सी होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। और जहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति का। इसके पश्चात है अभिर्भागे, मतलब कि केवल भाग अर्थ को छोड़कर शेष तीनों अर्थों में जो है क्या होगी, अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, ठीक है। कौन सा, केवल भाग अर्थ को छोड़कर तीनों कौन से हैं, विप्सा, लक्षण और इत्थम भूत आख्यान में जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। और हरिम तो कौन सी व्यक्ति हुई उसमें, द्वितीय। जैसे कि देवम देवम अभिषिंचति हरिम अभिवर्तते भक्तो हरिम भी, तो हरिम में जो है कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, द्वितीय विभक्ति का। इसके पश्चात है अधिपरि अनर्थकौ। अधिपरि अनर्थकौ अर्थात अधि और परि यदि किसी विशेष अर्थ के द्योतक न हो तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। कुतो अध्यागच्छति, कोई विशेष अर्थ तो नहीं है ना कि कुतो अध्यागच्छति, कहाँ से आ रहे हो, तो कौन सा हो गया, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी किससे, अधिपरि अनर्थकौ से। इसके पश्चात नेक्स्ट है सुपूजायाम। पूजा अर्थ में वर्तमान की सु की उक्त संज्ञा है, ठीक है। उक्त संज्ञा मतलब कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा सुसुक्तम या सुस्तुतम जो है इसके उदाहरण हो गए सुपूजायाम और पूजा अर्थ में, ठीक है। इसके पश्चात है अतिरति कर्मणे च, अतिरति कर्मणे च, अति कर्मण तथा पूजा के अर्थ में अति की उक्ति, अर्थात उक्त का मतलब क्या है, जो हम बता रहे हैं कौन सी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। जैसे कि अति देवान कृष्णः, तो अति के योग में कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति होगी। साथियों वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों वीडियोज़ के लिंक में हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहां से भी जो है हमारी अन्य वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हमने जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, व्याकरण के लिए अलग से, वेदों के लिए अलग से है, इसी तरह से साहित्य के लिए अलग से है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के किसी भी टॉपिक पर जो है वीडियो सर्च कर सकते हैं और उनको देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। और साथियों आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबाएं। नेक्स्ट देखिए कि अपि पदार्थ संभावना अनवसर्गा ग्रह समुच्चयेषु, कि क्या कहा कि पदार्थ संभावना हो, अनवसर्ग ग्रह मतलब कि निंदा दी हुई हो और समुच्चय के अर्थ में अपि का प्रयोग होने पर अपि की क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ये उदाहरण दिए हुए हैं, पदार्थ सर्पिशो अपि स्यात्, संभावना कहाँ पर, अपि स्तूयात् विष्णु,
कि अनुसर्ग अपिस्तु ही गर्हा दिक धिक देवदत्तम और समुच्चय अपि सिंच। तो इनकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया विभक्ति का। नेक्स्ट है कि कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। तो अत्यंत संयोग होने पर भी काल और गंतव्य मार्ग को बताने में इन शब्दों में भी किस विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का। मांस कल्याणी क्रोशम गिरह। तो समय और मार्ग या दूरी बताने के इन शब्दों में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब जो है हम इस कारक प्रकरण को ही सबसे पहले जो है कंप्लीट करेंगे। इसके पश्चात जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियोस बनाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारी वीडियोस को ज़रूर देखिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।